अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों को हल करना चाहते हो तो इन बातों को ध्यान से सुनिए। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुद्र बनकर क्या फ़ायदा, बनना है तो छोटा तालाब बनो, जहाँ पर शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुकाकर। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से तेज थपथपाता है और अंदर प्यार से सहलाता है। एक सुंदर मजबूत इंसान बनने के लिए अपने कुम्हार यानी ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो हमें टूटने नहीं देगा। एक औरत अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोज़ाना भोजन पकाती थी और एक रोटी वह वहाँ से गुज़रने वाले किसी भी भूखे के लिए पकाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती थी, जिसे कोई भी ले सकता था। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज़ उस रोटी को ले जाता और बजाय धन्यवाद देने के अपने रास्ते पर चलता हुआ वह कुछ इस तरह बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा। दिन गुजरते गए और ये सिलसिला चलता रहा। वो कुबड़ा रोज़ रोटी लेकर जाता रहा और इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा। वो औरत उसकी इस हरकत से तंग आ गई और मन ही मन खुद से कहने लगी कि कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द धन्यवाद का तो देता नहीं है और ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मतलब क्या है इसका। एक दिन क्रोधित होकर उसने एक निर्णय लिया और बोली, मैं इस कुबड़े से निजात पाकर रहूँगी। और उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो वो रोज़ उसके लिए बनाती थी। और जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की तो अचानक उसके हाथ कांपने लगे और वह रुक गई और वो बोली, हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी। और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया, एक ताज़ा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज़ की तरह वह कुबड़ा आया और रोटी लेके, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा, बड़बड़ाता हुआ चला गया। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज़ जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो वह भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी, जो कि अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। ठीक उसी शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वह दरवाज़ा खोलती है और भौचक्की रह जाती है। अपने बेटे को अपने सामने खड़ा देखती है। वह पतला और दुबला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह भूखा भी था। भूख से वह कमज़ोर हो गया था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, ये एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मैं गिर गया, मैं मर गया होता। लेकिन तभी एक कुबड़ा वहाँ से गुज़र रहा था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उससे खाने को कुछ मांगा। उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे यह कहकर दे दी कि रोज़ मैं यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी तुम्हें है, सो ये लो और अपनी भूख को तृप्त करो। जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। उसके मस्तिष्क में वह बात घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी आग में जलाकर नष्ट नहीं की होती तो उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और अंजाम होता उसकी मौत। और इसके तुरंत बाद उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था।
जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा। इसका निष्कर्ष ये निकलता है, हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को कभी मत रोको, फिर चाहे उसके लिए उस समय आपकी सराहना या प्रशंसा हो या ना हो। भक्ति क्या है? भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी नहीं कर पाते। भक्ति ना ही आँखों से होती है, वरना सूरदास जी भी कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर भी कभी नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाती है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। अगर किसी काम को अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो 90 मिनट काम करने के बाद हमेशा 20 मिनट का ब्रेक लो। यह आपके दिमाग को अगले 90 मिनट के लिए तैयार करेगा। खुद पर विश्वास रखा करो, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरों की होगी पर समय आपका होगा। कामयाबी आपसे इन 5 चीज़ों की डिमांड करती है। नंबर 1, बुरी आदतों का त्याग करना। नंबर 2, अपने काम पर विश्वास करो। नंबर 3, संघर्ष करने की हिम्मत। नंबर 4, अपने काम के प्रति जुनून। नंबर 5, हद से ज़्यादा मेहनत। खुद को अपनी नज़रों से गिराना छोड़ दो। जब लोग तुम्हें ना समझें तो उन्हें समझाना छोड़ दो। कभी कभी आपको सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे से गुजरना पड़ता है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक दूसरों को उसकी अच्छाई नज़र नहीं आती। पहले तसल्ली कर लो कि वफ़ादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। प्रयास करने वाला इंसान 1-2 बार गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाले लोग जीवन भर गिरते रहते हैं। जब जिंदगी तुम्हें नया मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। खुद को अपनी नज़रों से गिराना छोड़ दो। जब लोग तुम्हें ना समझें तो उन्हें समझाना छोड़ दो। बांसुरी श्री कृष्ण को अति प्रिय है क्योंकि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है, जो संकेत देती है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, मन में प्रतिशोध की भावना मत रखो। दूसरा, बांसुरी बिना बजाए नहीं बजती, अर्थात जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। तीसरा, बांसुरी जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ हुआ जब भी बोलो मीठा बोलो। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना कहीं अधिक सरल है। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।